कुछ प्रमुख ब्लॉक पर्वत हैं। जैसे एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है रुवेनजोरी। रुवेनजोरी जो है एक ब्लॉक पर्वत है युगांडा में। रुवेनजोरी ब्लॉक पर्वत युगांडा में। हार्ज हार्ज भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जर्मनी में। सिएरा नेवादा ये भी ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत ये भी ब्लॉक है। विंध्य ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक पर्वत है जो कि जर्मनी में। हार्ज भी जर्मनी में है और ब्लैक फॉरेस्ट भी। वासजेस ये भी ब्लॉक पर्वत है फ्रांस में। साल्ट रेंज पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत है। रुवेनजोरी, साल्ट रेंज, हार्ज, सिएरा नेवादा, सतपुड़ा, विंध्य, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस ये सब ब्लॉक पर्वत हैं। ज्वालामुखी पर्वत जैसे मोना लोआ जो है हवाई द्वीप पर, ये ज्वालामुखी है, क्षारीय लावा से निर्मित है। फ्यूजियामा जापान का फ्यूजियामा अम्लीय लावा से निर्मित है, ये भी ज्वालामुखी है पर्वत। पोपा पर्वत म्यांमार का, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। विसुवियस इटली में है। विसुवियस ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। रेनियर अमेरिका में है ज्वालामुखी। किलिमंजारो तंजानिया में ज्वालामुखी है। शास्ता यूएसए में ज्वालामुखी है। मोना लोआ, फ्यूजियामा, पोपा, विसुवियस, रेनियर, किलिमंजारो, शास्ता ये सब ज्वालामुखी पर्वत है। बाकी विश्व के जो बड़े पर्वत नाम हैं वो सब वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। जैसे हिमालय हुआ, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, यूराल, ये सब अपलेशियन, यूराल, अपलेशियन, तिएन शान, नानशान, सयान, स्टोन बाय, एटलस ये सब जो हैं वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन जो हैं। ये ध्यान रखना है कि स्टोन बाय ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है जो कि रूस में है। स्टोन बाय, सयान ये भी रूस में है। एटलस की जो सर्वोच्च चोटी है उसको कहते हैं जेवेल टाउब्लकाल। जेवेल टाउब्लकाल ये एटलस का सर्वोच्च श्रेणी है। जेवेल टाउब्लकाल। स्टोन बाय रूस में है। सयान भी रूस में है। देखिए रूस क्या है, बहुत सयाना हो गया है अब। स्टोन बाय सबका स्टोक लेता है। तिएन शान और नानशान, चीन को बहुत शान है अपने ऊपर, तो चीन में है दोनों। अपलेशियन जो है यूएसए में है। अपलेशियन का जो सर्वोच्च श्रेणी है माउंट मिचेल। अपलेशियन का है। यूराल जो है इसका सर्वोच्च श्रेणी जो है गोरा नैरोडनाया है। यूराल का गोरा नैरोडनाया। एंडीज का एंकाकुआ, रॉकी का माउंट एल्बर्ट, आल्प्स का माउंट ब्लैंक है। आल्प्स की सर्वोच्च श्रेणी माउंट ब्लैंक।
माउंट विक्टोरिया जो है यह आराकानयोमा जो है उसी के आसपास है, सर्वोच्च चोटी है आराकानयोमा की, माउंट विक्टोरिया श्रेणी। माउंट टिटलिस पर्वत, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, स्विट्जरलैंड में है, माउंट टिटलिस। एक प्रमुख ज्वालामुखी है काराकाटोआ, काराकाटोआ, यह जापान में है। जबकि क्राकाटाओ, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। जब क्रा लग जाए तो इंडोनेशिया में, और जब कराकाटोआ हो जाए तो जापान में। माउंट सस्ता, यह है यूएसए में, और रेनियर भी। देखिए यूएसए में कोई चीज़ सस्ता नहीं है, महंगा ही समझो सब है, नाम का सस्ता लिखा है लेकिन है महंगा। माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप पर है। एरेनल ज्वालामुखी जो है, एरेनल कोस्टा रिका पे है। साकुराजिमा जापान में है। पकाया, देखो आदमी जब उसकी काया अच्छी है तो उसको माला पहना दिया जाता है, सुंदर काया है तो माला, तो पकाया ग्वाटेमाला में है। और माउंट पिनाटुबो, पीना से समझो टीना, टीनाटुबो फिलीपींस में है। और माउंट ताल, यह भी फिलीपींस में है। सबनकाया पेरू में है। चिल्लन चिली में है। असामा जापान में है। विल्लारिक्या भी चिली में है। विल्लारिक्या, चिल्लन विल्लारिक्या सब चिली में है। सुल्तान, देवता और पोप ये सब बहुत मंद हो गए, शांत होते हैं। देखो सुल्तान भी बहुत शांत होता है। पोप जो धर्म पोप होते बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं। देवता भी बहुत शांत होते हैं और मजे में रहते हैं। राजा भी बहुत शांत रहते हैं क्योंकि उनको पूरा देश देखना रहता है। तो ये सब जो ज्वालामुखी हैं शांत ज्वालामुखी हैं। जैसे देवबंद ईरान का, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, म्यांमार का माउंट पोपा, तंजानिया का किलीमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बराजो और अंकाकागुआ, ये सब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। माउंट गिलवे, गिलक्रिस्ट कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का, तो माउंट गिलवे ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट सिडले, सिडले अंटार्कटिका में है। एल्ब्रुस यूरोप में है। दुकोनो, दुकोनो समेरू, सेरू मेरापी, ये सब इंडोनेशिया में है। समेरू, मेरापी, दुकोनो। पापुआ न्यू गिनी में है लांगिला और बगाना। पापुआ न्यू गिनी में लांगिला एक है ज्वालामुखी और बगाना, ये दोनों पापुआ न्यू गिनी में है। किलायू हवाई में है। यह संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में। कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, जैसे डोरमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें कभी कभार उद्गार होता है, हाल फिलहाल नहीं, जैसे विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटाओ, नोरकोंडम, ये सब प्रसुप्त हैं। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, अंडमान का नारकोंडम, ये सब विसुवियस कैटेगरी में आते हैं।
ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, सिस्ट ये सब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सिस्ट, एम्फीबोलाइट, नीस, क्ले शैल, चूना पत्थर, चाक एवं अवसादी में कौन कौन है तो चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट, बालू का पत्थर, चाक एवं डोलोमाइट ये सब अवसादी कैटेगरी में आते हैं। स्लेट से फाइलाइट बनता है, फिर फाइलाइट सिस्ट में बनता है। स्लेट जो होता है वो फाइलाइट में चेंज होता है, फिर फाइलाइट जो है वो सिस्ट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही गैब्रो जो है सर्पेंटाइन में। कायांतरित चट्टानें जिसे मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में जब परिवर्तन हो जाता है तब कायांतरित बनते हैं, मेटामॉर्फिक। और ऐसी जो चट्टानें होती हैं इनका गुण रंग, इसमें खनिज संरचना का और जो कण होते हैं नए सिरे से बनते हैं। और इन चट्टानों में कायांतरित जो चट्टानें होती हैं इसमें कठोरता और दृढ़ता मतलब अच्छी खासी मात्रा में होती है, मतलब सर्वाधिक होती है समझिए, कठोरता और दृढ़ता कायांतरित में। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि कायांतरित में जीवाश्मों का अभाव होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं कायांतरित में। और कायांतरित में हीरा मिलेगा, संगमरमर मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, ये सब कायांतरित ही हैं। हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट। कॉन्ग्लोमरेट जो है अवसादी चट्टान है। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज यह तो आग्नेय है, जबकि क्वार्टजाइट जो है यह रूपांतरित है। देखिए क्वार्ट छोटा शब्द है तो आग्नेय छोटा है, क्वार्टजाइट बड़ा है तो रूपांतरित बड़ा है, ऐसे याद करिए। यूरेनियम भी कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यूरेनियम कायांतरित। अम्लीय चट्टानें, इसमें बालू या सिलिका की मात्रा जो होती है 65 से 85% के आसपास होती है। बालू और सिलिका अम्लीय चट्टानों में, जैसे ग्रेनाइट हुआ ये अम्लीय चट्टान है। रायोलाइट, पिचस्टोन, ऑब्सीडियन ये सब अम्लीय चट्टानें हैं। क्षारीय चट्टानें होती हैं जिनमें सिलिका की मात्रा 45-55 के आसपास होती है, जैसे बेसाल्ट, डोलोराइट, गैब्रो ये सब क्षारीय शैलें हैं। फिर अवसादी चट्टानें होती हैं, इसमें परत होते हैं, जीवाश्म एवं खनिज इसी में पाए जाते हैं। अवसादी वाले में पेट्रोलियम, जीवाश्म सब पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट ये सब, पिचस्टोन, फ्यूमिस ये सब आग्नेय हैं। ग्रेनाइट आग्नेय है, बेसाल्ट आग्नेय है, पेगमाइट, डायोराइट, गैब्रो, पिचस्टोन, फ्यूमिस। रैंप घाटी, असोम की ब्रह्मपुत्र घाटी जो है रैंप घाटी का उदाहरण है। रैंप घाटी का मतलब इस प्रकार की जो घाटियाँ होती हैं दो भ्रंश रेखाओं के बीच बनती हैं, रैंप घाटी।
विश्व का सर्वाधिक जो विस्तृत ब्लॉक पर्वत है वो है सिएरा नेवादा। और संसार की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी, अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी। संसार की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी जो है अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। राजाओं की घाटी मिस्र में है। जो भारत का कच्छ खाड़ी है उसी में एक खंड है अल्लाह का बांध। उसे यह जो है ऊपरीमुखी संचलन यानी जो अपवर्ड मूवमेंट होता है इसका उदाहरण है यह अल्लाह का बांध जो कच्छ खाड़ी में है, ऊपरीमुखी संचलन का उदाहरण है यानी अपवर्ड जो मूवमेंट होता है उसका उदाहरण है। राजस्थान में एक तलवारा झील है, वो सूख गई है अब। भूपर्पटी का आधा भाग जो है वो फेल्सपार का बना हुआ है। भूपर्पटी का आधा भाग फेल्सपार का। रेडियो तथा राडार में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज का। रेडियो राडार में क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। कार्लसबर्ग कटक जो है अरब सागर में है। कार्लसबर्ग कटक। कैरोलिन जो प्लेट है न्यू गिनी के आसपास है। कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के आसपास है। नजका प्लेट, नज़र न लगे किसको? दक्षिण अमेरिका को नज़र न लगे, नजका प्लेट वहीं है। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। देखो पृथ्वी के जो है कोनराड, मोहो, रेफ्टी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, KMRGL, कमर जल, क से कोनराड, M से मोहो, R से रेफ्टी, G से गुटेनबर्ग, लेह से लेहमैन। कमर जल कोनराड, देखिए राड, किसी को राड से मारो और तब उसका मोह क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा उस व्यक्ति से। जब मोह ख़त्म हो जाएगा तो एक रेफ्टी, वो भी एक रफ्टा वो भी दे देगा मुंह पे। तो जब एक रफ्टा दे देगा तो गुट बन जाएगा, वो गुट बनाएगा। फिर गुट बनाएगा किसका? मैन का। तो कोनराड, मोहो, रेफ्टी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। फिर बाह्य कोड, अंतर कोड। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर कोड। क्रस्ट, मेंटल, कोड। मेंटल जो है पृथ्वी 83% है, सर्वाधिक यही है मेंटल।
विश्व के कुछ प्लेन्स मैदान, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे समप्राय मैदान जिसे पेनी प्लेन कहते हैं, अरावली जो है उसी का उदाहरण है। यानी समप्राय मैदान वो मैदान होते हैं जो नदियों द्वारा बनते हैं। तो जैसे अरावली क्षेत्र में जो मैदान है, पेरिस बेसिन वाला मैदान, ये समप्राय मैदान का उदाहरण है। मिसिसिपी बेसिन जो है ये भी समप्राय मैदान का उदाहरण है। मिसिसिपी बेसिन समप्राय, पेरिस, अरावली। हिमानी मैदान जहाँ हिम से बनते, ग्लेशियर से बनते हैं, जैसे फिनलैंड, स्वीडन में इस तरह के मैदान पाए जाते हैं, हिमानी प्रकार के मैदान। कास्ट मैदान यानी जहाँ चूना वाला होता है, तो यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया, फ्लोरिडा, ऑस्ट्रेलिया का नुल्लाबोर मैदान, ये कास्ट मैदान का उदाहरण है। युकाटन प्रायद्वीप जो है वो भी कास्ट मैदान का उदाहरण है। भारत में अगर कास्ट मैदान देखा जाए तो चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, और अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड में इस तरह के मैदान पाए जाते हैं। नुल्लाबोर मैदान है, युकाटन, चित्रकूट, अल्मोड़ा, यूगोस्लाविया, फ्लोरिडा, ये सब कास्ट मैदान का उदाहरण है। मैदान जो होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं। भूपटल पर 41% मैदान हैं। जलोढ़ मैदान का उदाहरण कौन है? तो जैसे मिसिसिपी जो है ये जलोढ़ मैदान का उदाहरण है। गंगा, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र, नील, वोल्गा, डेन्यूब, ह्वांगो, यांगटीसिकियांग यानी विश्व के जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये सब जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। लावा का मैदान दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय में पेंटागोनिया क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख पठार हैं, जैसे अदामावा का पठार किस देश में है? अदामावा, तो अदामावा का जो पठार है वो नाइजीरिया में है। नाइजीरिया वेस्टर्न अफ्रीका का एक अबूजा जहाँ की राजधानी है। नाइजीरिया जो है सीमा अपनी साझा करती है, अगर पूर्व में देखें तो चाड, उत्तर में देखें तो नाइजर, और पश्चिम में देखें तो बेनिन और नाइजर, और दक्षिण में देखें तो कैमरून। इन देशों से नाइजीरिया सीमा साझा करता है। कैमरून, चाड, नाइजर, बेनिन, इन देशों से नाइजीरिया करता है सीमा साझा। इसके अलावा भी नाइजीरिया में अदामावा पठार के अलावा भी है, एक पठार है उसको कहते हैं जाडो का पठार। जाडो, इसकी जो विशेषता है जो कि पूर्वी नाइजीरिया में है, जाडो का पठार। पूर्वी नाइजीरिया का मतलब कि ये जो कैमरून और चाड के आसपास, तो ये जो है विश्व का ऐसा पठार है जिसको विश्व विरासत जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आती है तो इसको उसमें शामिल किया गया है। जाडो का पठार पूर्वी नाइजीरिया में है। इसके अलावा मांटो ग्रासो का पठार, देखिए ग्रास कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ग्रास होता है खूब, तो मांटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में हो गया। गुयाना पठार साउथ अमेरिका में। गुयाना पठार जो है कई देशों में है, जैसे गुयाना में तो है ही, इसके अलावा वेनेजुएला में भी है, सूरीनाम में है, और फ्रेंच गुयाना और गुयाना, इन देशों में फैला हुआ है गुयाना का पठार। वेनेजुएला में, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना में। ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार, देखिए ओज किस में है, किस देश में इस समय बहुत ओज है? तो यूएसए के पास सबसे ज़्यादा ओज है, शक्ति है।
स्फूर्ति है। तो ओजार्क का पठार अमेरिका में। पीडमांट का पठार अमेरिका है, सबको पीट देता है। क्या करता है? सबको पीट देता है। कोई भी देश रहे तुरंत पीट देगा। पीडमांट का पठार अमेरिका में। कोरात, देखिए थाईलैंड में लोग रात को वहाँ जाते हैं पार्टी करने के लिए, तो थाईलैंड में है कोरात का पठार। मसेटा का पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। चिया पास मैक्सिको में है। मैक्सिमम वो उसके पास पहुंच गए थे, समझो, मैक्सिमम वो उसके पास पहुंच गए थे। तो चिया पास मैक्सिको में। अलास्का जो पठार है इसे यूक्रान पठार भी कहते हैं। उसके अलावा ग्रेट बेसिन भी अमेरिका में है पठार। तासली पठार जो है अल्जीरिया में है। अल्जीरिया में है। अल्जीरिया वही है जो कि उत्तरी अफ्रीका का देश है। मोरक्को के साथ सीमा साझा करता है अल्जीरिया। उसके बाद मार्तिनिया के साथ, उसके बाद वेस्टर्न सहारा के साथ, माली के साथ, नाइजर के साथ, दक्षिण में माली और नाइजर के साथ, पूरब में लीबिया के साथ, और उत्तर में ट्यूनीसिया के साथ। पूरब में और उत्तर में ट्यूनीसिया और लीबिया के साथ अल्जीरिया। सबसे बड़ा वैसे देश है अफ्रीका का अल्जीरिया ही, क्षेत्रफल में देखा जाए तो। जीर्ण पठार, रांची का जो पठार है इसे जीर्ण पठार की श्रेणी में रखते हैं। मिसौरी भी उसी है। रांची का पाट पठार। देखिए कुछ पठार ऐसे हैं विश्व में जो अंतर पर्वतीय हैं, यानी इंटर माउंटेन प्लेट्यू हैं। जैसे बोलिविया का पठार इसी की श्रेणी में आता है। पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार जो कि ईरान के आसपास है, तुर्की। कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, ये सब अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। मतलब अंतर पर्वतीय मतलब पठार जिसके चारों ओर पर्वत घिरे हुए थे, जो मतलब पठार चारों तरफ से पर्वत से घिरे होते हैं, अंतर पर्वतीय, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो बोलिविया का पठार इसी श्रेणी में है। पेरू का पठार, एशिया माइनर का, कोलंबिया का, मैक्सिको का, इस तरह के पठार हैं। जैसे भारत में गुंबदाकार पठार के उदाहरण, यानी डोम शेप्ड जो प्लेट्यू होते हैं, उस तरह के ये पठार प्रायः दिखेंगे आपको छोटा नागपुर पठार वाले जो एरिया है वहाँ पर। इसके अलावा रामगढ़ जो है पठार, रामगढ़ मतलब झारखंड के आसपास, वही रामगढ़ अधिवेशन भी हुआ था ना कांग्रेस का, तो उसी के आसपास इस तरह के पठार मिलते हैं, यानी गुंबदाकार। ओजार्क का पठार गुंबदाकार का उदाहरण है, जो कि अमेरिका में है ओजार्क का पठार। तो ये सब है। जो कास्केड रेंज है जो कि कनाडा में है, कास्केड रेंज, इसका जो सर्वोच्च चोटी है उसे माउंट रेनियर कहते हैं। कास्केड रेंज को। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है जो कि दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है, इसका लेन्याया है, लेन्याना। सियरा माद्रे जो है पर्वत मैक्सिको में है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है जाग्रोस की, जाडकूह है, जाडकूह। बारखोयांस पर्वत जो है रूस में है, पूर्वी रूस में है। गोरा मास खाया इसका चोटी है, बारखोयांस की, गोरा मास खाया। सेंट्रल बोर्नियो रेंज है जो कि
बोर्नियो में है। इसकी जो चोटी है किनाबालू है, सेंट्रल बोर्नियो की। मालागासी श्रेणी है एक, मेडागास्कर में है। इसकी जो सर्वोच्च श्रेणी है मालागासी पर्वत मेडागास्कर में है। इसकी सर्वोच्च श्रेणी है मारोमोकोट्रो। मारोमोकोट्रो मालागासी की, जो कि मेडागास्कर में है, मारोमोकोट्रो है इसकी चोटी। देखिए विश्व के जो कुछ पर्वत हैं उनकी ट्रिक्स है, जैसे कंचनलो कल्लूचो। कंचनलो कल्लूचो। गिरी मासुल नंगा अन्ना। गिरी मासु नंगा अन्ना। कंचनलो कल्लूचो। गिरी मासु नंगा अन्ना। कंचनलो कल्लूचो। गिरी मासु नंगा अन्ना। अब कैसे? कंचन से कंचनजंगा, कंचन लो से लोत्से, कंचनलो कल्लू, कल्लू से मकालू, कंचनलो कल्लूचो, चो से चो ओयू, चो ओयू, कंचनलो कल्लूचो। गिरी मासु नंगा अन्ना, तो गिरी से धौलागिरी, मासु से मानसूल, नंगा से नंगा पर्वत, अन्ना से अन्नपूर्णा। तो कंचनलो कल्लूचो गिरी मासु नंगा अन्ना। तो जैसे धौलागिरी, मानसूल, अन्नपूर्णा, ये सब पूरी तरीके से नेपाल में ही हैं। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, मानसूल भी, धौलागिरी भी, ये सब पूरी तरीके से नेपाल में है। जबकि कंचनजंगा जो है ये भारत नेपाल सीमा पे है, यानी भारत नेपाल है। लोत्से जो है नेपाल तिब्बत है। मकालू भी नेपाल तिब्बत है। चो ओयू ये भी नेपाल तिब्बत। चो ओयू, कालू, लोत्से ये सब नेपाल और तिब्बत के साथ की सीमा पर है। अच्छा, केटू की जो है 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई केटू की। और 85-86 है कंचन। कंचन 85-86% नंबर पाई थी। और कल्लू जो पाया था वो 84-62 नंबर। कल्लू को जो नंबर मिला था 84-62, और कंचन को 85-86। कंचन 85 है, लोत्से भी 85 है, जबकि कल्लू 84 है, और चोयू 82 है, और धौलागिरी 81 है। मानसूल, धौलागिरी, मानसूल, नंगा ये सब 81 वाली श्रेणी में आते हैं। 81-81। धौलागिरी भी 81, मानसूल भी 81, नंगा भी 81। अन्नपूर्णा 80, अन्न से 80, अन्न 80, अन्नपूर्णा 80, नंगा 81, मानसूल 81, धौलागिरी 81, चोयू 82, मकालू 84, लोत्से 85, कंचन 85, केटू 86।